Today we will start exercise 6B of chapter 6 sets from Salina Concise for class 8. तो क्लास 8 अब जो टाइप ऑफ सेट्स थे बेटा वो हमने ऑलरेडी कर लिए थे. फाइनाइट सेट, फाइनाइट का जैसे मीनिंग है शो हो रहा है कि फाइनाइट, लिमिटेड, इनफाइनाइट जिसका कोई एंड ना हो, सिंगलटन जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, एम्प्टी जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन है तो दैट इज अ जॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट जिसमें कोई भी कॉमन ना हो. इक्विवेलेंट सेट्स जिसमें नंबर, कार्डिनल नंबर सेम हो. कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो. इक्वल सेट जिसमें वैल्यू भी सेम हो. दैट आर कॉल्ड इक्वल. इक्विवेलेंट एंड इक्वल में ये डिफरेंस है. अब 6B एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या है? फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमने कार्डिनल नंबर फाइंड करना है. देखिए क्या है यहां पे हमारे पास. फर्स्ट सम, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? -2, -1, 1, 3 एंड 5 ये गिवन है ना, दिस वन. अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टेल मी फास्ट. 5. 5. तो NA1 ऐसे डिनोट करते हैं इसको, NA1. N मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A1 सेट. A1 सेट है जो, इसका कार्डिनल नंबर इज 5. इसका सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास A2 X belong to natural, capital N. That means X belong to natural. And X is greater than or equal to 3 but less than 7. तो सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. तो पौरुष क्या आएगा यहाँ पे? सर 3, 4, 5 and 6. 3, 4, 5 and 6. देखो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन 7, 7 से लेस. तो कौन कौन से हुए 3 से लेके 6 तक, क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है. तो कार्डिनल नंबर ऑफ A2 सेट का कार्डिनल नंबर आराध्या 4. दैट इज आंसर. ठीक है. इसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? A3 सेट गिवन है. P belongs to whole number and 2P minus 3 is less than 8. अब 2P minus 3 less than 8, तो 2P is less than 8 plus 3. 2P is less than 11 and P is less than 11 upon 2. तो P less than 5.5 आ गया. Yes sir. Yes or no? Yes sir. तो Yes, फतेह sir. A3 सेट टेबुलर फॉर्म में क्या बनेगा? P belong to whole number. Yes फतेह बताओ बेटा. Sir 0, 1, 2, 3, 4 and 5. 2, 3, 4 and 5, क्योंकि 5.5 से लेस है तो 5 is also a whole number ना. तो कार्डिनल नंबर ऑफ A3 सेट Sir, कितना आ 6. गया? Sir 6. 0 is also element. 0 से लेके 5 तक 6 एलिमेंट्स आते हैं. दिस इज द कार्डिनल नंबर. प्रगति समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके. फोर्थ लास्ट पार्ट, अन्वेषा. B belongs to integer Z and -7 less than 3B minus 1 less than equal to 2. ये सेट है बेटा हमारा. अब इसमें क्या होगा अन्वेषा? सर क्या पहले करें? इसको सॉल्व करेंगे. इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे. मतलब -7 is less than 3B minus 1 and 3B minus 1 less than equal to 2. यहाँ 3B को अपने प्लेस पे रहने दो. ग्रेटर देन -7 क्या आएगा हमेशा? +1. -6 is 3B and B क्या आ गया? -6 greater than upon 3.
तो -2 आ गया, Yes, b sir. is greater than -2. सेम यहाँ पे 3b लेस देन और इक्वल टू, बोलो बेटा, Sir, 2 plus 1. and 3b is less than equal to 3 3. and b is less than equal to 3/3, 3. 1. मतलब b is less than equal to 1 but greater than -2. तो ये ऐसे हम कॉमन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इंटीजर रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में क्या आ जाएगा? A4 -1 इंटीजर से बिलोंग कर रहा है ना, -1। So -1, 0 and 1. 1. तो अन्वेषा कार्डिनल नंबर ऑफ A4 सेट कितना आ गया? बोलिए। Sir, 3. 3। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। किसी को कोई डाउट हो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में? No No, doubt, sir. sir. Oh, sir. मुझे सभी पार्ट No, sir. किसको? सर मुझे प्रगति हाँ जी बेटा, कोई पार्ट नहीं समझ आया आपको? नहीं सर ये वाला 4th वाला। फोर्थ वाले में देखो बेटा, हमें ये कॉम्बिनेशन दिया है कि 3b - 1 है जो ग्रेटर है -7 से बट लेस देन इक्वल टू है 2 से। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कर लिया बेटा कंबाइन, ये देखो, और इन दोनों को कंबाइन कर लिया अलग से। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशंस बन गई। यहां से बेटा जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं प्रगति, 3b अपने प्लेस पे, -7 -1 है तो उस साइड जाके क्या होगा, +1 हो जाएगा ना प्रगति। यस सर। -7 + 1 कितना होता है? -6 इज ग्रेटर देन 3b एंड b क्या आ जाएगा? -6/3 आ जाएगा ना, यस और नो? यस सर। कट गया बेटा -2, b इज ग्रेटर देन -2 आ गया, और Yes. यहां से 3b - 1 लेस देन इक्वल टू 2, 3b क्या आ गया? 2 + 1, 3b लेस देन इक्वल टू 3 एंड b इज लेस देन इक्वल टू 3/3, कट किया 1, तो b इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे बेटा दोनों को कंबाइन किया, b क्या था? -2 से ग्रेटर, वही लिखा है ना, और यहाँ b ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 था, वो लिख दिया। अब b जो है -2 से ग्रेटर है बट 1 से लेस और इक्वल है, तो इंटीजर कौन कौन से है -2 से लेके 1 तक? -2 को काउंट नहीं कर सकती क्योंकि इक्वल टू सिंबल साथ में नहीं है। ठीक है प्रगति, यस सर। तो -1, 0 और 1 ये 3 इंटीजर ही आए, यस सर। और कार्डिनल नंबर कितना आ गया इसका? 3 आ 3। गया। यस सर। नाउ हमारे पास बेटा आ गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास देखो क्या है, P क्या लिखा उन्होंने? P small p belongs such that small p is a letter in the word permanent। लेटर कौन सा है? परमानेंट, परमानेंट। यश, तो इसको टेबुलर फॉर्म में क्या बनेगा ये? बोलो बेटा, फास्टली टेल मी। Yes, sir. रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में इसका क्या बनेगा बताइए मुझे। Sir. P When X. लेटर बेटा, इज द लेटर, इनमें से लेटर, वर्ड है ना ये पूरा। E सिंगल sir. टाइम, R सिंगल टाइम, M सिंगल टाइम, A सिंगल टाइम, N सिंगल टाइम, E फिर से नहीं लेना, E फिर Sir, से T. नहीं नहीं लेना। लेना, N फिर से 30. नहीं लेना, T। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें यश? Sir. Sir, 7. तो कार्ड NP पूछा उन्होंने, क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड NP। NP का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ P। कितना हुआ? 7 हो गया। 7. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, Yes, इसके sir. बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या बोला उन्होंने? स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। देखो टाइप फाइनाइट, फाइनाइट का मीनिंग क्या शो करता है? Sir, limited numbers. लिमिटेड, So मतलब फिक्स, fixed amount. जिसको हम काउंट कर सकें। ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकें। और इनफाइनाइट जिसको हम काउंट ना कर सकें।
नेम से ही So शो हो रहा है ना, uncountable. Yes, अनकाउंटेबल, sir. इनफाइनाइट। अब थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, ए, यस आराध्या, Yes, sir. ए हमें गिवन है x such that x belong to integer and x is less than 10। यस बेटा। अब मुझे ये बताइए, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? The finite है। So infinite. एक मिनट चुप यार पौरुष, आराध्या की टर्न थी ना। आराध्या, फाइनाइट कैसे है? इंटीजर क्या होते हैं पता है आराध्या? व्हाट डू यू Yes, मीन sir. बाय? तो नेगेटिव नंबर, जो सारे नेगेटिव नंबर जो हैं इंटीजर्स, वो 10 से लेस है ना, उसको काउंट Yes. कर सकती है तू? No, sir. नहीं काउंट कर सकते ना, तो तो वो इसका मीनिंग क्या है? सर ये इनफाइनाइट है। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट, बी, x such that x belong to whole number and 5x minus 3 is less than equal to 20। less than equal to 20 है बेटा हमारे पास। एक सेकंड बेटा, एक मिनट वेट करोगे? क्या करेंगे? सर पहले सर सॉल्व करेंगे। तो 5x is less than equal सर to 20 plus 3 सर 23। 5x less than equal to 23, x is less than equal to 23 upon 5। तो ये डेसिमल में क्या आ गया? 4.6 आ गया। अब यहाँ Yes, पे sir. x किसको बिलोंग कर रहा है? होल नंबर। सर होल नंबर तो कौन सा सेट बनेगा बी? सर 0 1 2 3 and 4। काउंटेबल है ना, तो ये कौन सा Yes, सेट sir. हुआ? सर फाइनाइट। यस, दिस इज फाइनाइट। काउंटेबल है ना, दिस इज Yes, sir. इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? पी, यस अन्वेषा, y such that, ये सच दो डॉट हैं जो सच दैट की हैं, y इज इक्वल टू 3x minus 2, x belong to natural and x is greater than 5। अब देखो 5 से ग्रेटर तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 6, यहाँ 6 फिल करेंगे तो y का और आंसर आएगा, 7 फिल करेंगे तो और आंसर आएगा, 8 फिल करेंगे तो और आएगा, 9 आएगा तो और, मतलब इनफाइनाइट तक फिल करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएंगे ना अन्वेषा? Yes, sir. This is infinite set. दिस इज इनफाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट। बस। फोर्थ, पौरुष, Yes, sir. r such that r is equal to 3 upon n, n belongs to whole number and n is greater than 6 but less than equal to 15। अब देखो n की वैल्यू फिक्स है ना, 6 Yes, sir. 6 से ग्रेटर बट 15 से लेस और इक्वल, मतलब 7 8 9 10 11 से लेके 7 से लेके 15 तक। यहाँ Yes, फिल sir. करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? So 3/7. सेकंड 3/8. 3/9, कहां तक जाएंगे? 3/15 15 तक. लास्ट। तो इसको काउंट कर सकते हैं ना हम? Yes, sir. तो ये कौन सा हुआ? So finite set. दिस इज फाइनाइट सेट। ये हमारा आंसर, ये हमारे 4 के 4 पार्ट्स हो गए। नाउ हम बच्चे पहुंच गए हैं फोर्थ सम। कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो उन्होंने क्या लिखा है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सिंगलटन सेट। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट। 3 पार्ट्स दिए हैं। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ऑन द सेम प्लेन। यस प्रगति, the set of points of intersection of two non-parallel lines दो non-parallel lines हैं, कितने पॉइंट्स पे कट करती हैं प्रगति?
सर आपकी आवाज धीमी आ रही है। बच्चे नहीं हो नहीं सकता, धीमी आ रही है। कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है प्रगति? सर 1 पॉइंट पे। तो ये फिक्स है ना? कितने सिंगल पॉइंट हुआ ना? यस तो ये सिंगलटन सेट है कि नहीं है? यस, ये सेट इज सिंगलटन। सिंगलटन सेट हुआ क्योंकि एक ही पॉइंट्स पे कट कर रही है ना, दैट्स व्हाई। The set of points of intersection of two non-parallel straight line is the same plane. Therefore, set has only one element in it. एक ही एलिमेंट होगा. That's why this is a singleton set. ठीक है? समझ आया बेटा? Yes, sir. अभी Yes, sir. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था बेटा, ये सेकंड पार्ट. यस यश, यश आर यू देयर? Yes, sir. बोलिए यश. ये इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करो. 7x कितना आ जाएगा? Sir, 7x minus 3. 7x is 11 plus 3. Yes, sir. 7x is equal to 14 40. upon 7. कितना आ गया? 2. 2. x 2 आ गया ना बेटा? एक Yes, ही sir. एलिमेंट है x का. Yes, sir. तो ये सिंगलटन है कि नहीं है? It has only one element. Yes, sir. It has Singleton. only one element. से लाइन लिख देना चाहिए. One element. Therefore, this is a singleton set. Third part. B. Yes, Aradhya. आराध्या, Yes, sir. कहाँ चली जाती है तू? सर मतलब सुन गए थे. अच्छा, सुन रहे थे, आराध्या नहीं सुना? कोई और आराध्या भी है यहाँ पे हमारे पास? नो सर. फिर हाँ, यहाँ पे बेटा 2y is less than 3. minus 1. 3 minus 1 is 2 and y 2. क्या आ गया? 2 1. upon 2. y is less than 1. अब होल नंबर से बिलोंग करता है, तो 1 से लेस होल नंबर कौन कौन से हैं? 0. और कोई आराध्या? Sir, no, sir. Only 0. 0 मतलब y 1 से लेस. 0 फिल करेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा? 2 into 0 plus 1. तो y is 2 0 0 plus 1 1 आ जाएगा. मतलब B set only one element is there. So yes, it is also singleton set. समझे? Yes, Yes, sir. किसी को डाउट बेटा है किसी पार्ट में? No, sir. No, sir. Okay. Now बहुत इजी एक्सरसाइज है. समय लगा कहाँ लगा चुका है? सही एक्सरसाइज एक बार कर चुका हूँ. अच्छा, चलो अच्छी बात है फिर तो. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी. इनमें से कौन से सेट एम्प्टी हैं? द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस. यस फतेह, दो पैरेलल लाइंस हैं बेटा. द सेट ऑफ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट फिफ्थ का. द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं फतेह? 1 पॉइंट पे करती हैं. मेरे को तो लगता है कि नहीं करती. पैरेलल लाइंस करती हैं इंटरसेक्ट? सर नहीं करती ना, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है. यस, इट इज अ एम्प्टी सेट. तो पहला पार्ट एम्प्टी बस. अब सेकंड पार्ट है जो इसका, अन्वेषा, x such that x belong to natural and x is greater than 5 but less than equal to 6. ये बेटा बोलिए. सर 6 इसका हो जाएगा. नेचुरल नंबर सर 6. x 5 से ग्रेटर है बट 6 से लेस देन और इक्वल टू है. तो a सेट क्या आ गया? 6 आ गया. Yes, एक sir. एलिमेंट. तो ये एम्प्टी Sir. है? No, sir. नो, इट इज नॉट एम्प्टी.
नो इट इज नॉट एन एम्प्टी। ये कौन सा सेट है? सर सिंगलटन सिंगलटन सेट। यस दिस इज अ सिंगलटन सेट। पौरुष तू बीच में बहुत बोलता है, सही टर्न का काट दिया करें फिर बीच में से। नो सर। हैं काट नो देते हैं, सर। काट देते हैं यार। नो। नहीं सबकी टर्न आने दिया करो यार। एंड x बिलोंग टू नेचुरल, ये है बेटा x सच दैट x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग टू नेचुरल। अब x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? -4, x क्या आ गया? √-4। बट अगर रूट में बेटा माइनस आ जाए, जैसे -4 यहां पे आ गया है ना, तो पौरुष क्या होगा? बाहर फिर क्या आएगा? उसका बाहर कुछ आ सकता है? नो सर। नहीं आ सकता। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन से नंबर है? कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नहीं है मतलब। तो यहाँ पे नेचुरल तो बिलोंग है ही नहीं। एक्स की वैल्यू Yes, क्या आ रही sir. है? नेगेटिव, रूट में नेगेटिव आ रही है, दैट इज नॉन रियल। तो नेचुरल ये नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है ना यहाँ पे, तो ये Yes, एम्प्टी sir. सेट है। Yes, sir. यस इट इज एन एम्प्टी सेट। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका, प्रगति। यस एक सर। सेकंड बेटा। यस प्रगति। यस सर। सी क्या गिवन है हमें? इवन नंबर्स बिटवीन 6 and 10। तो टेबुलर फॉर्म में क्या आएंगे? 8। और कोई आएगा? नो सर। तो ये एम्प्टी सेट है? सिंगलटन। नो उन्होंने एम्प्टी पूछा था बेटा, हमने सिंगलटन नहीं लिखना। देखो उन्होंने लिखा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी। नो इट इज नॉट एम्प्टी, बस सिंगलटन नहीं बताना, ठीक है। प्रगति व्हाट इज योर नेम? प्रगति। फादर नेम क्यों नहीं बताया? एड्रेस क्यों नहीं बताया? क्योंकि पूछा नहीं। ऐसे ही इसमें क्या बोला था उन्होंने? एम्प्टी है कि नहीं है? नो इट इज नॉट एम्प्टी, नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है। उसके बाद आ गया बेटा फिफ्थ पार्ट। यश प्राइम नंबर बिटवीन 7 and 11। प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 and 11। 7 and 11 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यश? सर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 7 and 11। सर एम्प्टी 7 सेट। तो यस इट इज एन एम्प्टी सेट। कौन सा सेट हुआ ये? एम्प्टी सेट हो गया। हमारा फिफ्थ सम कंप्लीट। नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 6। आर द सेट A5 दिस आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट सेट को क्या था आराध्या? सर बोलिए। मुझे नहीं आराध्या के भूत को बुलाया है। उन्होंने ये पूछा आर दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये हमने चेक करना है। सर इसमें yes. मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगी ना? यस बेटा। ए सेट तो टेबुलर फॉर्म में गिवन है, बी में बेटा 6 के फैक्टर जिनको माइनस करें 5 आए, 3 and 2, 3 and 2। फर्स्ट 2 में x कॉमन, x -3 कोई बात नहीं, जब फैक्टराइजेशन चैप्टर करेंगे तब अच्छी तरह सिखाऊंगा बेटा मैं। तो x -3 और साथ में क्या आ गया? x -2। आइदर दिस और दिस, इसको 0 के इक्वल करेंगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको करेंगे 2 आ जाएगी। यस तो b में कितने एलिमेंट हुए बेटा? 3 and 2। कोई कॉमन है इसमें a और b सेट में? आराध्या a और b में नो एलिमेंट इज कॉमन। सर आपकी Yes. आवाज क्रैक कर रही है। नहीं यार ऐसे हो नहीं सकता, नेट सही चल रहा है। सर क्लियर आ रही है। यस a and b आर डिसजॉइंट सेट्स।
ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, समझे? यस सर। Yes, sir. इसके तो बाद आ गया हम, -6x + 1x भी तो हो सकता था। नहीं बेटा, ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया, क्या इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। 6 and 1 ही आने थे बेटा, माइनस था लास्ट में। +1 x - 6, x - 6 and x + 1। एक एलिमेंट आ गया 6, दूसरा एलिमेंट आ गया -1। बी सेट 6 and -1, नो, यहाँ पे नो आ जाएगा क्योंकि 6 कॉमन आ गया। देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन है ना दोनों में, तो क्या लिखेंगे? Yes, sir. नो, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। अगर कॉमन हो तो कौन से कंपाउंड कौन से होते हैं? वो जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट सेट कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट बेटा, 6 का सेकंड पार्ट, आर द सेट ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं? बी, स्मॉल लेटर बी, स्मॉल लेटर सी, डी एंड ई। और जो बी सेट है बेटा, उसमें लिखा है एक्स, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड, लेटर इन द वर्ड, कौन से वर्ड में? मास्टर। सारे के सारे डिफरेंट हैं, कोई भी एलिमेंट सिंगल टाइम नहीं है ना, तो बी सेट Yes, क्या हो sir. गया? M A S T E and R। है कोई पॉइंट कॉमन इनमें? Sir, E. यस सर। E, सही। वो स्मॉल ई है, ये कैपिटल ई है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, मुझे आंसर चेक करने दो। 6 का, बी का, 6 का सेकंड, नो बेटा, यस, ये कॉमन, ये स्मॉल लेटर ही है, ये कैपिटल लेटर, तो नो पॉइंट इज कॉमन, नो एलिमेंट इज कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है बेटा। पौरुष, यस सर। कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, वो स्मॉल Second. लेटर है, ये कैपिटल लेटर है। ओके सर। Okay? यस सर। तो यहाँ पे नो एलिमेंट इज कॉमन, क्या लिखेंगे? यस, दीज आर, सर डिसजॉइंट सेट। ये ध्यान रखना बेटा। अभी तो ये मैंने पीछे चेक किया था कि ई कहीं इन्होंने लिया तो नहीं है, बट नहीं, वो स्मॉल है, वो कैपिटल है। ओके, अब सेवंथ sir. सम बेटा, सेवंथ में क्या लिख दिया उन्होंने? स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। इक्विवेलेंट मतलब सर जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है। यस, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, दैट इज कार्डिनल। वैल्यू कुछ भी हो, दो डिफरेंट सेट में अलग अलग वैल्यूज हैं, बट कार्डिनल नंबर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो यस दे आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है जो सेवंथ का, उसमें ए सेट क्या दिया है? x बिलोंग टू कैपिटल N and 11 is greater than equal to 2x minus 1। तो पौरुष क्या आएगा? सर 11 is less than equals to 2x minus 1। -1 उस साइड आके +1 हो सर गया। +1 12, 2 नीचे चला गया, x is less than equals to x 6, plus 6। x is less than or equal to 6। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे 6 से लेस और इक्वल? सर 1 2 3 4 5 and 6। 3 4 5 एंड 6 तक ये आ गया। अब बी सेट क्या दिया उन्होंने? ये ए सेट जहां मैंने टिक लगा दी टेबुलर फॉर्म में, बी सेट क्या दिया है? y belongs to capital W and y is greater than or equal to 3 but less than or equal to 9। तो बी सेट टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा पौरुष? सर 3 4 5 6 7 8 and 9। यस बेटा,
y is greater than or equal to 3 but less than equal to 9. That means 3 to 9, 3 से लेके 9 तक ये Yes, नंबर्स है. कितना इसका एन ए कितना आ गया? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट कितना आया? sir 6, कार्डिनल नंबर ऑफ बी सेट कितना आ गया? sir 7, ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं. no sir, Since एन ए मतलब cardinal number of set A is not equal to cardinal number of set B, therefore no, above sets are not equivalent. Above sets are not equivalent. not equal. Equivalent नहीं है. ठीक है, समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. इसके बाद बेटा हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट इसका. एक सेकंड बेटा. 7 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ गया? सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इंटीजर का सेट भी इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर का सेट भी इनफाइनाइट है. तो ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है? ये Sir, बताइए. equivalent. Sir, श्योर not है? equivalent. श्योर? Sir, not equivalent पे sure है. Integers का हाँ जी sir not equivalent. बच्चे. इंटीजर वो negative में आता है. मेरी बात सुनो, मेरी एक बात समझ लो. यहाँ पे जो फाइनाइट सेट होंगे, फाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो सेट ही इक्विवेलेंट हो सकते हैं. उसका कार्डिनल नंबर निकाल सकते हो इनफाइनाइट सेट का? No, sir. No फिर sir. फिर बेटा वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकते. सिर्फ ओनली finite set can be finite size sets can be equivalent. जो फाइनाइट सेट है सिर्फ वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेट इक्विवेलेंट नहीं हो सकते. तो सेकंड वाला जो क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट है ना दोनों. इंटीजर का सेट भी इनफाइनाइट होता है और दूसरा नेचुरल नंबर का भी. तो नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट नहीं है वो. समझे? Yes, sir. 7th का थर्ड पार्ट. सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3. होल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, मल्टीपल ऑफ 3 भी इनफाइनाइट है. ये दोनों इनफाइनाइट है ना. मैंने अभी लाइन लिखी है कि फाइनाइट Yes, सेट sir. ही इक्विवेलेंट हो सकते हैं. तो थर्ड का भी क्या आ जाएगा? नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट. सेम. 7 का फोर्थ पार्ट. P में 5 6 7 8 और सेकंड में x इज लेस देन और इक्वल टू 4. होल नंबर से 0 से लेके 4 तक कितने एलिमेंट होंगे? 5 होंगे ना. Yes, sir. P में Yes, 4 है, इसमें 0 से लेके 4 तक, क्योंकि लेस देन 4 होता फिर तो इक्विवेलेंट होते. लेस देन इक्वल टू आ गया तो क्या होगा? नो, दीज आर Sir, नॉट not इक्विवेलेंट. equivalent. Equivalent. नाउ द 8th सम. अभी हम कहां पे आ गए हैं? 8th सम. State whether the following pair of sets are equal or not. इक्वल में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए. नॉट ओनली कार्डिनल नंबर, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए. 8 का फर्स्ट पार्ट है. ए सेट हमें क्या गिवन है? 2 4 6 8. बी सेट क्या है? 2n. n belong to natural and n is less than 5. तो बी सेट क्या आएगा? n नेचुरल है और 5 से लेस है और 2n है. तो पहला एलिमेंट क्या होगा प्रगति? नेचुरल स्मॉल 5 से लेस. सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है प्रगति? Yes, sir. सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो 5 से लेस हो. 1. 1 यहां फिल करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. फिर 2 फिल करेंगे 4 आ जाएगा. फिर 3 4 8. ए और बी सेट दोनों सेम आ गए ना? एलिमेंट सेम है. Yes, sir. यस. ए एंड बी. मैं कुछ सुन नहीं पाती. फ्रेंड्स बारे में क्या हो गया प्रगति?
यस दीज आर इक्वल सेट्स। अब 8 का बेटा ये सेकंड इक्विवेलेंट भी तो होंगे। इक्विवेलेंट होंगे, उन्होंने पूछा ही नहीं, सिर्फ इक्वल पूछा है उन्होंने। ओके सर। व्हाट योर नेम? सर पौरुष। सिस्टर नेम क्यों नहीं बताया? क्योंकि पूछा नहीं ना। यस सर। सेम यहाँ पे क्या पूछा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल और नॉट। इक्विवेलेंट तो बोला ही नहीं उन्होंने बीच में वर्ड, हम क्यों लेके आ रहे हैं इक्विवेलेंट? बोलो। all equal sets are equivalent but all equivalent sets are not equal, ये याद रखना। ठीक है, जो Yes, इक्वल sir. है वो तो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। x such that x belong to whole number and x plus 3 is less than 8, ये है बेटा। यहाँ पे x क्या आ जाएगा? 8 minus 3, x is less than 5, तो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो अन्वेषा 5 से लेस होल नंबर। Sir, 0, 1, 2, 3 and 4. 4 and 5 also. 5 आल्सो? तो 5 आएगा। क्यों आएगा 5? तो 5 नहीं आएगा। तूने 5 आल्सो भी बोला था। तो गलती से बोल दिया। बोलती से नंबर कट जाएंगे अन्वेषा। y is 2n minus 1, n belong to capital N and n is less than 5। देखो 5 से लेस नेचुरल नंबर कौन सा है अन्वेषा? Sir, 0, 1, 2, 3 and 4. 0 नेचुरल है, शाबाश। 0 नेचुरल है ना अन्वेषा? Sir, खाना खा रही है अन्वेषा? no sir. ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सबसे 5 से लेस नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। 1 यहाँ फिल करेंगे, 2 1 2, -1 1 आ जाएगा। फिर 2 यहाँ फिल करेंगे, 4 -1 3 आ जाएगा। फिर 3 फिल करेंगे, 6 -1 5 आ जाएगा। 4 फिल करेंगे, 8 -1 7 आ जाएगा। ये आ गया। दोनों इक्वल हैं अन्वेषा? No sir. पहले तो इसमें 0 1 2 3, इसमें 1 3 5 7 है। नो, दीज आर नॉट इक्वल। इसका थर्ड पार्ट, ई हमें क्या गिवन है? सर X, पहला एलिमेंट 0 भी तो होगा। कैसे होगा? सर 1 3 5। ओके सर, ओके सर। कैसे होगा बता मुझे, अब मुझे नहीं पता, नो बताना सर, नो पड़ेगा सर। ना, मुझे नहीं पता, बताना पड़ेगा। सर मुझे लगा कि मतलब ये जो आप फॉर्म में जो नहीं सर, सेट डेल्टा फॉर्म में जो सेट है वो फिर से नेचुरल आप नंबर बना बेटा के अगर दिया। 0 मतलब होता ना, या 2n - 2 होता फिर आ जाता। ओके सर। अब फिर से मिडिल टर्म आ गई बेटा। एफ सेट हमें क्या दिया है? 1 and -9 दिया है। तो चलो इसकी मिडिल टर्म, 9 के फैक्टर जिनको माइनस करें 8 आई 9 and 1, 9 प्लस का होगा और 1 माइनस का होगा। माइनस का। कोई बात नहीं, जिनको ये बच्चे अभी मिडिल टर्म नहीं आती वो छोड़ देना, ठीक है, इन सम्स को। फर्स्ट 2 में x सर कॉमन, आपने जिस मेथड से सिखाई है सर उससे बहुत अच्छे से आ गई है। अच्छा मैंने सिखा दी थी तुम्हें? ये सर आपने एक बार बताया था ये ना। क्विज में थी। ओके, 0 और x - 1 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू -9 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। तो e सेट क्या हो गया? -9 and 1, और f Yes, सेट भी sir. क्या है? 1 and -9, दोनों सेम है ना? एलिमेंट Yes, sir. ऑर्डर चेंज हो सकता है आगे पीछे, इसमें 2 एलिमेंट, Yes, इसमें sir. 2 एलिमेंट और एलिमेंट भी सेम है। तो यस, दीज आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट हैं। नाउ लास्ट पार्ट इसका 8 का 4th पार्ट। प्रगति, Yes sir. लड़ाई क्यों कर रही थी तू? हैं? ओ, बता दे प्रगति। नहीं ना, चल नहीं पूछता, आप ये क्वेश्चन तो बता दे। ए सेट क्या आएगा? x such that x belong to natural and x is less than 3। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे प्रगति?
Yes, बोलो sir. बेटे। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 and 2. यस, 1 and 2। अब बी सेट बेटा, बी सेट लिखा उन्होंने y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। अरे वो 2 के फैक्टर जिनको प्लस करें 3 आए, 2 and 1, और यहाँ लास्ट में प्लस है तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, या माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे। फर्स्ट 2 में लास्ट 2 में y कॉमन y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन y माइनस 2। अब y माइनस 2 एंड y माइनस 1, इसको अलग से 0 के इक्वल है, इसको अलग से। सर 2 and 1 आएगा। 2 and 1, तो बी सेट क्या आ गया? चाहे 2 and 1 लिख दो, चाहे 1 and 2 लिख दो। ए सेट में 1 2 एलिमेंट थे, बी में भी, तो यस दीज आर इक्वल। यस दीज आर इक्वल सेट्स। तो हमारा 8th सम कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 9। अब फिर से ये ऑरल क्वेश्चन ये बेटा, स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। यस यश, पहला पार्ट, द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 8। यश यश लखंडे जी, यश यस यश, सर। तो कहां सो जाता सर। है यार? सर 9 Yes, sir. नंबर। इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है? सर इनफाइनाइट। यस, 8 के मल्टीपल तो काउंट करते रहो, सारी उम्र काउंट करते रहो तो भी खत्म नहीं होंगे, तो दीज नहीं आर होंगे। इनफाइनाइट। अभी आराध्या, सर ने तो Second थोड़ा part. सा चलते उड़ा तरबाला लाग जो पाए। क्या गाने गा रहा है यश? सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10। So 10 से, infinite. यस 10 से लेस नेगेटिव इंटीजर भी आ जाएंगे ना। सर गाने नहीं गा रहा। और सर वो अच्छा भाई आ गया तो वो बोल रहा था तो। अच्छा चलो, अन्वेषा, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 12, So finite. 0 से लेके 11 तक, तो काउंटेबल है ना, दीज आर Yes, फाइनाइट। sir. फतेह, Yes, sir. n जो है लेस देन इक्वल टू 8 है और होल नंबर तो बिलोंग करता है। Sir, finite. देखो 0 से लेके 8 तक 8 वैल्यूज ही हुई ना, n की Yes, n की sir. वैल्यूज फिट करेंगे तो काउंटेबल नंबर्स आएंगे, काउंट कर सकते हैं ना। फिफ्थ पार्ट, अन्वेषा, 3n minus 2, n belong to integer and n is less than equal to 8. अन्वेषा, So infinite. यस, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव अनकाउंटेबल। 8 से लेस तो सारे नेगेटिव इंटीजर है ना, वो बीच में Yes, आएंगे। सर। अब यहाँ पे x is n minus 2 upon n plus 1, n belong to whole number। पौरुष, सर इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट? सर क्योंकि सिर्फ होल नंबर्स दिया है सर। हाँ, होल नंबर कोई भी ले सकते हैं, 1 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 n के प्लेस पे फिल करेंगे, वी गेट यस सर। इनफाइनाइट नंबर। तो ये इनफाइनाइट सेट हुआ। लास्ट सम बेटा ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? ट्रू फॉल्स। आंसर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 21। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हुए? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सर 10 20। है। And the set of odd natural number less than 21 are equivalent sets? यस Yes, sir. Yes. Sir, देखो yes. 20 तक क्यों हुआ ना एक्चुअल में, तो 20 तक 10 और ऑड नंबर है, 10 इवन नंबर है, लेस देन 21 बोला है ना। E factors of 16, सेकंड पार्ट बेटा 10th का। फैक्टर्स ऑफ 16 का पहला फैक्टर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। F फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर में 1 2 4 5 10 एंड 20 ये आएंगे ना। तो E इज इक्वल टू F, F के इक्वल है? नो सर। Sir, no. नो, इक्वलेंट है, इक्वल नहीं है। सेट E एंड F आर इक्वलेंट, नॉट इक्वल।
ओके सर इक्विवेलेंट भी नहीं है। भी नहीं है। अच्छा इक्विवेलेंट भी नहीं है, सॉरी 3 to 5 यहाँ पे 6 है। सेकंड थर्ड पार्ट सॉरी, सेट A इंटीजर लेस देन 20 इज अ फाइनाइट सेट। ये तो ओरली है sir. Yes, क्योंकि sir. नेगेटिव इंटीजर आर No, sir. इनफाइनाइट, तो दिस इज नॉट अ फाइनाइट सेट। Yes, आगे आगे हमारे पास आ गया A X इज एन इवन प्राइम नंबर। तो पौरुष इवन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? sir, only 2. ओनली 2। देन सेट इज एम्प्टी। No, sir. नो, एक एलिमेंट आ गया ना, सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। द सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर इज द एम्प्टी सेट। नो, ओड प्राइम नंबर तो बहुत है, 3 5 7 11 13 17 अप टू इनफाइनाइट। Yes, sir. The set of square of integers and the set of whole numbers are equal sets. Integers का square और set of whole numbers are equal sets. No, sir. No, sir. N and NM. तो N ये जो arrow का symbol दोनों तरफ, this is equivalent set. ये equal का है, तो equal है वो दोनों sets. Equivalent है. sir. Equivalent. Yes, Yes. These are Yes, equal. Yes, sir. Set P is equal to set M. Equal है दोनों set, तो उनके cardinal number same होंगे. Yes, sir. Yes, sir. Last n is equal to nb, then n a is equal to b. Yes, sir. Yes, no, sir. No, sir. कार्डिनल नंबर इक्वल हुआ तो इक्वल सेट हो गए दोनों, इक्वलेंट हो sir. सकते हैं। इक्वल मे और मे नॉट, नॉट ऑलवेज इक्वल। Sir, maybe. नहीं, यहाँ पे नो ही लिखेंगे बस, ठीक है? Okay, sir. जब Yes. श्योर होंगे तभी यस लिखेंगे। कार्डिनल नंबर इक्वल है तो क्या इक्वल होंगे? मे और मे, पीछे क्या लिखा है इन्होंने, चेक करें हम, इट मे और मे नॉट। 6b का लास्ट नाम नो, फॉल्स ही लिखा है बेटा। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। कल बेटा हम करेंगे सी एक्सरसाइज, ठीक है? Yes, sir. 6C D कितनी एक्सरसाइजेज हैं? ई तक है, ये तो इजी हैं सारे। थोड़ा बस एक बार ना नई चीज आ जाती है, सबसेट वगैरह है कुछ भी नहीं उनमें। Sir, सबसेट तो एक सेट के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना? हाँ जी बेटा, बस वही चीज ही है। आज भी कुछ नहीं थी, एक्सरसाइज बहुत इजी थी। Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, Thank you. ओके बेटा।